रदरफोर्डियम भी हमारे पास आर्टिफिशियल हो गया, बोरियम भी हमारे पास आर्टिफिशियल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। आपने आज के लेक्चर में सीखेंगे एलिमेंट के बारे में कि व्हाट इज एन एलिमेंट। हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी आपने मुझसे कोई पूछे कि एक एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एलिमेंट हमारे पास क्या है, एलिमेंट का क्या डिफिनेशन होगा। एलिमेंट इज अ सबस्टेंस। एलिमेंट हमारे पास क्या है, एलिमेंट एक सबस्टेंस होता है। ये कैसे सबस्टेंस होता है, which is made of same atoms। ये एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो एक जैसे एटम्स से बना हुआ होता है, having same atomic numbers। कि इन सारे एटम्स का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एन एलिमेंट। इसको हम एक एलिमेंट कहते हैं। ये हो गया एलिमेंट की डिफिनेशन। हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट हमारे पास क्या है, एलिमेंट को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं। एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज अ सबस्टेंस। एलिमेंट हमारे पास एक सबस्टेंस होता है। अब एक ऐसा सबस्टेंस होता है which is made of, एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो बना हुआ होता है। किस चीज से, इस पॉइंट को नोट करें, किस चीज से बना हुआ होता है, ऑफ सेम एटम्स। ये एक जैसे एटमों से बना हुआ होता है। मींस इसमें जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स एक जैसे होंगे। सेम टाइप ऑफ एटम्स या सेम एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स। और इन सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। इस कॉल्ड एन एलिमेंट। इसको हम कहते हैं एलिमेंट। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, इस पूरे डिफिनेशन को हम एग्जांपल से समझेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल H2, फॉर एग्जांपल O2, फॉर एग्जांपल P4, फॉर एग्जांपल S8 etc वगैरह वगैरह। अब हमारे पास ये भी एक एलिमेंट हो गया, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है। अब अगर वो इसमें देखें तो S2 का मतलब है इसमें दो एटम्स है। S2 का मतलब है इसमें दो एटम्स है। ये एक हाइड्रोजन, एक एटम हो गया, ये हमारे पास दूसरा एटम। और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। S2 का मतलब है इसमें दो एटम्स है। ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया। अब P के साथ 4 लिखा हुआ है, फास्फोरस हमारे पास इसके साथ 4 लिखा हुआ है। इस 4 का क्या मतलब है, इस 4 का मतलब है इसमें कितने फास्फोरस के एटम्स होंगे, 4 फास्फोरस के एटम। इस 4 का मतलब है 4 एटम्स। और इस 8 का क्या मतलब है, इसमें 8 एटम्स है। ये हो गया हमारे पास 8 एटम्स। अब ये भी हमारे पास एलिमेंट हो गए, ये भी एलिमेंट और ये दोनों भी एलिमेंट्स हैं। अब इसमें आप देखें, इसमें 2 आइटम्स हैं, इसमें 2 आइटम्स हैं, इसमें 4 आइटम्स हैं, इसमें 8 आइटम्स हैं। अब इस एलिमेंट को आप देखें, इसमें जितने भी आइटम्स हैं उनको देखो किस तरह से हैं, वो सेम है। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, दोनों सेम है। ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, दोनों सेम है। फास्फोरस 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 एंड फास्फोरस, चारों क्या है, सेम है। आठों क्या है, सेम है। और अगर हम इनके एटॉमिक नंबर्स को देखें तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1, मींस सेम एटॉमिक नंबर। अगर इसके एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका भी एटॉमिक नंबर 8 ही होगा, मींस दोनों के एटॉमिक नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। फास्फोरस के एटॉमिक नंबर 15 है तो इस फास्फोरस का भी और इसका भी एटॉमिक नंबर 15 होगा।
सेम एटॉमिक नंबर। इसी तरह से सल्फर का 16 है, सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 16 ही होगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट इज अ सबस्टेंस। एलिमेंट 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 क्या होता है हमारे पास, एक सबस्टेंस होता है। अब एक ऐसा सबस्टेंस होता है which is made of same atoms, which is made of same atoms। एलिमेंट एक ऐसा सबस्टेंस है जो एक जैसे एक जैसे एक जैसे एक जैसे एटमों से मिलकर बना हुआ होता है, having same atomic number। और इन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, 1 1 सेम होगा, 8 8 15 15 15 15 मींस सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्लियर हो गई चीज, ये हो गया सिंपल हमारे पास एलिमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, देयर आर 118 एलिमेंट्स। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 118 है। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में देखें, यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखें यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब है ये पहला पहला हमारे पास एलिमेंट है, और लास्ट वाला ये है। इसमें आप देखिए कितना लिखा है, 118। इसमें 1 लिखा है एंड इसमें 118। इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास कितने टोटल एलिमेंट्स हो गए, 118, 118 एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। अब 118 टोटल हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनमें से 92 हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 92 एलिमेंट्स और नेचुरल। हमारे पास 92 एलिमेंट्स नेचुरल है, हमारे पास 92 एलिमेंट्स क्या है, नेचुरल है। अब 92 एलिमेंट्स नेचुरल होने का क्या मतलब है, मीन्स 92 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको कुदरत ने बनाया है, मीन्स वो उनको इंसान ने नहीं बनाया है, वो मीन्स जिनको कुदरत ने बनाया है, वो कुदरत की तरफ से मौजूद है, इनको कहते हैं नेचुरल। हमारे पास 92 नेचुरल है। अब फॉर एग्जांपल इनके मिसाल क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों से भी पूछे, आप 2-3 एग्जांपल दे दें नेचुरल एलिमेंट्स के, कौन कौन से नेचुरल एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, जिसको हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या है, नेचुरल है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ये नेचुरल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ये नेचुरल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है गोल्ड, Au, ये भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल एलिमेंट है। तो ये सारे हमारे पास मिसालें हैं नेचुरल एलिमेंट्स के। अब आप मजीद एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। अब पीरियोडिक टेबल को देखें, अब यहाँ से आप कोई भी मिसाल उठा के दे सकते हैं, मीन्स यहाँ से आप हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कोई भी मिसाल दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से भी आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं, यहाँ से भी आप कोई भी मिसाल दे सकते हैं। ये सारे हमारे पास नेचुरल एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये हो गए 92, बाकी हमारे पास बच गए हैं 26। तो हमारे पास 26 एलिमेंट्स क्या हैं, 26 एलिमेंट्स और आर्टिफिशियल। अब 26 एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, कैसे एलिमेंट्स हैं, ये जो 26 एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब हो गया, मीन्स ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको इंसान ने खुद लेबोरेटरी से तैयार किया है, मीन्स ये नेचुरली मौजूद नहीं है, इनको बाद में इंसान ने रिसर्च किया है और इंसान ने इन एलिमेंट्स को बनाया है, इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियल। और एक तादाद में कितने होते हैं, 26। अब इनकी भी मिसाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप कुछ मिसालें दे दें कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम मैन मेड कहते हैं या आर्टिफिशियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रदरफोर्डियम। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम हमारे पास एक नेचुरल एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हो गया बोरियम।
बोरियम भी हमारे पास एक एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, मींस ये रदरफोर्डियम भी हमारे पास आर्टिफिशियल हो गया, बोरियम भी हमारे पास आर्टिफिशियल हो गया। रदरफोर्डियम को रदरफोर्ड नामी साइंटिस्ट ने जिसको इसको बनाया था, पहले दफे इसको आर्टिफिशियली बनाया था, तो ये इसके नाम पे है रदरफोर्डियम, और इसको बोर ने बनाया था तो इसके नाम पे है बोरियम। इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ये सारे हमारे पास आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं, मैन मेड एलिमेंट्स। ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि एलिमेंट्स एग्जिस्ट, मींस एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। यहां पे हम क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट में आप गौर करें, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स एग्जिस्ट, एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कहां पे, इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, मींस मैटर के तीनों स्टेट्स में एलिमेंट पाया जाता है। वैसे मैटर के 4 स्टेट्स होते हैं, लेकिन जब हम जमीन की बात करते हैं तो जमीन पे सिर्फ हम 3 स्टेट्स को ही डिस्कस करते हैं। अब ये कौन से तीन स्टेट्स, तीनों कौन से हैं, हमारे पास है नंबर 1 स्टेट सॉलिड, हमारे पास है नंबर 2 स्टेट लिक्विड, एंड नंबर 3 स्टेट है हमारे पास गैस। ये 3 स्टेट्स हैं। हम कह रहे हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सॉलिड में आप बताएं कि एलिमेंट्स कौन से हैं जो सॉलिड में पाए जाते हैं, तो हमारे पास है फॉर एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड एक एलिमेंट है, आपने गोल्ड देखा है, गोल्ड कौन सी फॉर्म में होता है, कौन सी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिल्वर, फॉर एग्जांपल हमारे पास है आयरन, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास सॉलिड स्टेट में होते हैं। इसी तरह से अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक पॉइंट याद रखें, पूरे पीरियोडिक टेबल में मींस टोटल 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मींस उनके अलावा आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो लिक्विड फॉर्म में हो। तो वो कौन से हैं, नंबर 1 है हमारे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड मरकरी, मींस ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो हम इनहेल कौन से गैस करते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक गैस है। हाइड्रोजन हमारे पास हो गया इसी तरह से हमारे पास हो गया हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास गैस। तो ये हो गया हमारे पास कि एलिमेंट्स 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। ये पूरा हमारे पास हो गया एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को मजीद क्लियर करने के लिए हम 2-3 एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारे पास Cl2 क्या है, इसी तरह से अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारे पास N2 क्या है, और इसी तरह से अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारे पास CO क्या है, तो आप ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, या ये हमारे पास क्या है, या इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है ये हमारे पास एलिमेंट है या नहीं है, ये एलिमेंट है या नहीं है, और ये एलिमेंट है या नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने कहा था कि सारे एटम्स इसमें सेम होंगे जिनकी एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो ये क्लोरीन है, इस 2 का मतलब है इसके साथ 2 एटम्स हैं, इसमें 2 एटम्स होते हैं, तो ये हमारे पास एक क्लोरीन, ये हमारे पास दूसरा क्लोरीन। अब आप चेक करें एटम्स किस तरह से सेम है, और इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो ये भी 17 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है। तो इसका मतलब ये हो गया जब एटम्स एक जैसे हैं और उनके एटॉमिक नंबर्स भी एक जैसे हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। तो ये हमारे पास कंफर्म एक एलिमेंट है। और अगर हम N2 को देखें तो इसमें 2 एटम्स हैं,
ए नाइट्रोजन एंड दूसरा नाइट्रोजन। अब इन दोनों का अगर हम देखें तो ये दोनों सेम है, और इनके अगर हम एटॉमिक नंबर्स को चेक करें तो ये भी सेम 1, ये भी सेम 1। इसका मतलब ये हो गया ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स है। ये हमारे पास एक एलिमेंट हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो इसमें यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, मीन्स इसमें दो आइटम्स हैं। तो ये हमारे पास सी हो गया और ये हमारे पास ओ हो गया। अब आप देखें इसमें सारे आइटम्स क्या हैं। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें, आया ये एलिमेंट है या नहीं है। इसका आंसर जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने एलिमेंट समझ लिया।